स्टूडेंट जैसे जैसे आपके एग्जाम्स की डेट करीब आती जा रही है वैसे वैसे आप सभी की टेंशन बढ़ती जा रही है और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं। इस समय आपको जरूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की, जिससे कि आप एग्जाम से पहले सही तरीके से तैयारी कर पाए और एग्जाम में वो गलतियां करके ना आए जो दूसरे स्टूडेंट्स करके आते हैं और एग्जाम के बाद सिर्फ रिपेंटेंस करते हैं, यानी कि वो पछताते हैं जो गलतियां उन्हें करके नहीं आना चाहिए था। इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सारे टिप्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो स्टूडेंट्स अक्सर करके आते हैं और आपको वो गलतियां नहीं करना है, यानी कि एग्जाम में आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको आंसर शीट को ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। आपकी जो आंसर शीट है उसको आपको ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। अगर आप ब्लैंक छोड़कर आएंगे तो आप चैलेंज करके आएंगे कि आप हमें नंबर देके बताइए, हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो बच्चों, ऐसी गलती मत करना। आपको आंसर शीट को ब्लैंक छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपको आंसर लिखकर आना है, आपसे बने तो भी नहीं बने तो भी। नहीं बने किस कंडीशन में लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहला इस बात को आप ध्यान रखिए कि आंसर शीट को ब्लैंक छोड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं आना। एक चीज। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन को नहीं उतारना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है, स्पेशली जो 10th का फर्स्ट बार बोर्ड एग्जाम देते हैं, वो क्वेश्चन को उतारते हैं। 8th वाले भी यही करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 12th वाले भी यही करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को उतारने में आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आंसर पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आपको आंसर लिखकर आना है, क्वेश्चन लिखकर नहीं आना है। इससे सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होता है, होता कुछ नहीं है। नंबर आपको आंसर के मिलते हैं, ना कि क्वेश्चन उतारने के। तो क्वेश्चन उतारकर आपको नहीं आना है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं। तो आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। इतनी ज्यादा ओवर राइटिंग करते हैं कि उनकी आंसर शीट को रीड करने का दिल नहीं चाहता, चेक करने का भी दिल नहीं चाहता। आपको साफ सुथरा लिखना है। अगर आपका एक वर्ड या कोई लाइन रॉन्ग होती है तो एक बार आपको कट करना है, ना कि आपको उस पे ऊपर बार बार पेन चलाना है, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। नई भाषा का आपको यूज नहीं करना है। मतलब कि कुछ बच्चे इस तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं कि वो उन्हें खुद से भी समझ में नहीं आती कि वो लिख क्या रहे हैं। मतलब कि डॉक्टर्स की राइटिंग भी अगर समझ में ना चाहे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन आपकी राइटिंग समझ में नहीं आएगी। मतलब ऐसी राइटिंग, ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं खुद से बनाकर, खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे वो, ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं। तो कोई नई भाषा का आपको आविष्कार नहीं करना है। तो आपको साफ सुथरा लिखना है। किसी तरह से आपको कोई नई लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं करना है जिससे कि आपके आंसर को रीड ना किया जा सके, ठीक है। इन बातों का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। एक बात और आप और याद रखिए, आपको क्वेश्चन नंबर सही डालना है। स्पेशली आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज जो आते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर सही डालना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपको जो पेपर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग डालना है, अपना सीरियल नंबर लेके नहीं चलना है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए, जैसे कि 1 है, 1 का ए बी सी डी करके दिए, तो 1 का अगर आपका सी है तो 1 का सी लिखिए, 2 का बी है तो 2 का बी लिखिए, 3 का डी है तो 3 का डी लिखिए। यानी कि सीरियल नंबर आपके सही होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है वो क्वेश्चन नंबर आप बिल्कुल सही लिख कर आए, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको नहीं करके आना है। एक बार फिर से आपको याद दिला, आंसर शीट आपको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, सीरियल नंबर आपको सही लिखना है। सीरियल नंबर आपको सही लिखना है, ये चीजें आपको याद रखना है। अब क्या करना है इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्या करना है। सबसे पहली चीज, आपको साफ सुथरा लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। गुड हैंड राइटिंग में आपको लिखकर आना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको अपने एग्जाम में लिखना है, जिससे कि कॉपी आपकी सुंदर लगे और उसको रीड भी आसानी से किया जा सके और आपके आंसर समझ में आ सके। तो आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, जमा के लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। स्पेशली इंग्लिश में अगर आप लेटर लिख रहे हैं या आप नोटिस राइट कर रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या आप पोस्टर बना रहे हैं, तो इसका आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। सही फॉर्मेट को जमाकर आपको सही फॉर्मेट में ही लिखना है। अगर हाफ पेज या थोड़ा कम पेज बच रहा है तो आप नए पेज से आप एप्लीकेशन लिखिए, जिससे कि पूरा फॉर्मेट आपका एक पेज में आ सके और समझ में आ सके कि आपने किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेटर को, एप्लीकेशन को लिखा हुआ है। नए पेज से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।
तो फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों जिन क्वेश्चन के आंसर आपसे नहीं बनते हैं तो उसमें क्या करना है, जिनके आंसर आपको याद नहीं है तो उनके आंसर आपको खुद से बना के लिखना है, पैसेज आपको नहीं उतारना है। आंसर में पैसेज आपको नहीं उतारना है, आंसर आपको खुद से बना के लिखना है। अब देखो खुद से आपको आंसर कैसे बना के लिखना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए बच्चों मोस्टली जो क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा, तो अब जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उस क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब को देखने के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आंसर की स्टार्टिंग आपको सब्जेक्ट से करना है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट लिख देना है और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब पहले मिल रही है उस हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में लगा देना है, उसके बाद जो चीजें दी गई हैं उनको आपको लिख देना है। इसके अलावा आपके मन में जो भी कुछ है, जो कुछ पहले आपने पढ़ रखा है, तो वो आप खुद से लिख दीजिए। आपको 0 तो नहीं मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर 100% मिलेगा। जैसे कि 10th का मैं क्वेश्चन बताता हूं कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखो व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यंग सीगल है, तो आप स्टार्टिंग यंग सीगल से कर दीजिए, आंसर लिखिए यंग सीगल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए वाज, वाई को हटा दीजिए, क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिए, तो यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। अब इसके बाद आप अपने आंसर में कुछ ना कुछ लिख दीजिए, 1 नंबर आपको 100% मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को कॉपी करोगे तो 0 मिलेगा, पैसेज को आंसर में लिखोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो ऐसी गलतियां मत करना, पैसेज मत उतार के आया करो, ये चैलेंज करना होता है टीचर को, तो चैलेंज मत करा करो। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं बस उसको फॉलो करना है। राइटिंग आपकी सही होना चाहिए, अच्छी राइटिंग में लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, स्पेस दे दे के लिखना है, छोड़ छोड़ के, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन छोड़ के आपको नहीं लिखना है। कई स्टूडेंट करते क्या है, आंसर शीट के दोनों साइड आप वो लाइन खींच देते हैं और थोड़ा सा बचता है और एक लाइन में 4 वर्ड लिखते हैं और आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको आंसर शीट को पूरी प्रॉपर भरना है, लेकिन ज्यादा भी स्पेस आपको नहीं छोड़ना है, कॉपी भरने के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। साफ सुथरा आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, मोटी मोटी जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है कि एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपका प्रीशियस टाइम है, कीमती टाइम है, अब आप रिवीजन कीजिए जो सभी चैप्टर्स आपने लर्न कर रहे हैं। तो अब आप सेट पेपर लगाइए, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाइए, अभ्यास पेपर दीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।